प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को देखें तो समझ में आएगा कि यूनिट सेल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं। यूनिट सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यूनिट सेल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं नाम क्या है। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, और इसका दूसरा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एक एक करके देखते हैं दोनों का मतलब। पहला है सिंपल या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सो क्यूब के सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे, उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है सिंपल या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर से कि व्हेन जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं ओनली केवल ऑन द कॉर्नर पोजीशन, सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ऑफ ए यूनिट सेल, तब इट इज कॉल्ड एज, तब इसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या तो सिंपल यूनिट सेल। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में एक नंबर के लिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल या तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि क्यूब का बात हो रहा है। तब देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली कि कितना नंबर ऑफ एटम्स जो है सो प्रेजेंट रहता है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। एक क्यूब बनाते हैं। क्या हो गया क्यूब। अब एक क्यूब का कितना कॉर्नर होगा? 8 कॉर्नर होगा। तो जैसा कि डिफिनेशन में था कि सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर में एटम रहता है, 8 कॉर्नर है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 8 एटम्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया 8। अब 8 एटम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन 8 एटम्स में क्या या अपना टोटल भाग दे पा रहे हैं 100%, या क्यूब में अपना भाग दे पा रहे हैं? तो देखते हैं, इस एटम को जूम करके देखते हैं। एटम, एक एटम है कुछ इस तरह से, अब यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको दो भाग में बांट देते हैं कुछ इस तरह से, यह पार्ट इधर आता। इसका मतलब अगर इसको दो भाग में बांटेंगे तो 20 से काटना पड़ेगा, जैसा कि एक स्फेरिकल बॉल को काटते हैं। यह किस तरह से दिखेगा? अगर आधा बॉल को बनाएंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा बीच में। अब यहाँ से क्यूब का भाग देखोगे तो यह हो गया क्यूब का एक भाग, और यह हो गया क्यूब का एक भाग, कुछ इस तरह से। अब देखोगे क्यूब में कुछ इस तरह से ही भाग है। इसको अगर हम लोग आगे इसको ले जाते हैं और इसको आगे, सेम यहाँ पर इसको आगे और इसके आगे, तो यह गेंद का पार्ट कितना भागों में विभाजित हो गया? 4 भागों में। अब 4 भागों में सिर्फ यह जो भाग है यह क्यूब के अंदर है। 4 भागों में सिर्फ यह जो भाग है यह क्यूब के अंदर है, यानी कि एक एटम का आधा लिया गया तो इसका 1/4 भाग मौजूद है। तो टोटल पार्ट कितना हो जाता पूरा गेंद का मिलाकर? तो 1/8 भाग हो जाता, 1/8 पार्ट। यानी कि प्रत्येक एटम जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वह 8 एटम तो है, लेकिन आठों एटम जो है सो अपना कितना भाग दे पा रहा है? तो 1/8 पार्ट दे पा रहा है। तो अब टोटल एटम कितना हो गया? 8, 8 कट जाएगा, कितना बच गया? 1 एटम। तो यह हो गया इसका सही आंसर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल। तो 1 एटम। वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक क्यू बनाया गया, यहाँ पर लिखा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्रिमिटिव यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8, और आठों एटम का 1/8 भाग, 8 8 कट जाएगा, बचेगा 1 एटम। दूसरा टाइप में देखते हैं यूनिट सेल का, जो जिसका नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है समझते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें न सिर्फ कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट हो, बल्कि क्यूबिक के कॉर्नर के अलावा दूसरे पोजीशन में भी एटम्स प्रेजेंट रह सकते हैं। तो उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। वही लिखा हुआ डिफिनेशन कि व्हेन, जब एक यूनिट सेल कंटेन्स, जब एक यूनिट सेल कंटेन करता है वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट रहता है एट पोजीशन, उस पोजीशन में, अदर देन कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा वह दूसरे पोजीशन में प्रेजेंट रहता है,
इन एडिशन टू दोज कॉर्नर, और कॉर्नर के साथ, तो उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल 3 भागों में जो है इसका बांटा गया है। सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब देखते हैं तीनों का प्रकार कौन कौन सा है। पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है बीसीसी, और बीसीसी का फुल फॉर्म बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक क्योंकि इसका शेप क्यूब लिया गया है। सेकेंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में लिखते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा टाइप है इंड सेंटर यूनिट सेल। अब एक एक करके तीनों का मतलब देखते हैं। पहला टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। बॉडी यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ है। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब जान चुके हैं कि एक यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर में एटम प्रेजेंट हो और कॉर्नर के अलावा भी प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, बॉडी। और बॉडी उसके बाद क्या है, सेंटर, यानी कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर में एटम तो हो ही, लेकिन एक एटम जो है उस क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट हो, तो उस तरह की यूनिट सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वही लिखा हुआ है कि व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन, जब एक यूनिट सेल रखता है वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर, तो अपने बॉडी के सेंटर में, एट इट्स बॉडी सेंटर, बिसाइड छोड़कर, किसके, द वन दैट आर इट कॉर्नर्स, वैसे एटम जो कि कॉर्नर में प्रेजेंट है, यानी कि कॉर्नर के अलावा यह जो है सो एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रखता है एटम को, तो इट इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं समझते हैं डायग्राम के द्वारा। या तो यह जो डायग्राम बनाई गई किस तरह से समझते हैं, क्या बोला कि एक क्यूब तो रहेगा, तो क्यूब बना लेंगे हम लोग इस तरह से। अब क्यूब के कॉर्नर में एटम्स रहेगा और कॉर्नर के अलावा जो है सो बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो कॉर्नर तो हम लोग देख चुके थे, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर है तो 8 एटम तो हो गया। 8 कॉर्नर का 8 एटम बोलना सही नहीं है, क्योंकि 8वें एटम का जो है सो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे 1/8 भाग होता है, तो कॉर्नर में सिर्फ कितना एटम प्रेजेंट है, 1 एटम। अब क्या बोला, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से। तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो वह क्यूब के बीच में, ना कि बाहर। तो वह टोटल यह एटम जो है अपना भाग दे रहा है। तो एक एटम तो हो गया आपका कॉर्नर में, और एक एटम हो गया आपका बॉडी के सेंटर में। तो टोटल कितना एटम हो गया बीसीसी में, 2 एटम। वही यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दर्शाया गया डायग्राम के द्वारा। 8 को कॉर्नर में 8 एटम और एक बॉडी के सेंटर में एक एटम, तो 8 कॉर्नर का भाग देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए बीसीसी, 8 कॉर्नर में 8 एटम, और प्रत्येक कॉर्नर का जो है, प्रत्येक एटम में जो कॉर्नर में प्रेजेंट उसका 1/8 भाग दे रहा है, इसलिए कितना, 1 एटम, और एक बॉडी सेंटर में, तो 1 + 1 टोटल एटम हो गया 2 एटम्स। इसी तरह से तीसरा है, नाम है इसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर जुड़ा हुआ है फेस और सेंटर्ड भी है, कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर में एटम्स तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन फेस में भी एटम्स प्रेजेंट रहेगा, तो कहलाएगा आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वही लिखा हुआ है कि जब व्हेन ए यूनिट सेल, जब एक यूनिट सेल कंटेन रखता है वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, प्रत्येक फेस के सेंटर में एक एटम रहता है, बिसाइड छोड़कर, द वंस उसको छोड़कर जो कि प्रेजेंट है कॉर्नर में, कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। डायग्राम समझते हैं। एक क्यूब बनाया गया है, अब क्यूब का 8 कॉर्नर, तो 8 एटम तो प्रेजेंट है। अब एक क्यूब का फेस कितना होता है, एक क्यूब का फेस यहाँ से देखो, एक क्यूब का फेस कितना होता है, तो यह हो गया एक फेस जस्ट फ्रंट का, एक बैक साइड, 2 फेस, यह हो गया बैक साइड, यह हो गया फ्रंट साइड, 2, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, 2 2 4, एक अबव एक बिलो, टोटल फेस कितना हो गया 6। यानी कि प्रत्येक फेस में नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा, 6 एटम। कॉर्नर के लिए अगर हम लोग निकालें, कॉर्नर के लिए निकाले तो 8, और उसका 8 1/8 भाग, तो कॉर्नर में हो गया एक एटम, और फेस में निकालते हैं। अगर एक वो क्यूब का फेस बना है तो कुछ इस तरह से दिखेगा फेस, और बोल रहा है कि प्रत्येक फेस में एक एटम रहेगा, तो प्रत्येक फेस में एक एटम इस तरह से रहेगा। अब इस तरह से रहेगा, तो यह जो आधा, अगर यह एक गेंद रहता स्फेरिकल, तो आधा भाग जो है सो इस फेस के अंदर रहता है, और आधा भाग जो है सो इस फेस के क्या रहता है, बाहर रहता। यानी कि प्रत्येक फेस में एक एटम प्रेजेंट तो है, लेकिन इस एटम का कितना भाग है, मात्र मात्र 1/2 भाग। एक क्यूब में हम लोग देखे कितना फेस, 6 फेस, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 एटम 6 फेस के लिए, और कितना भाग देता है, तो 1/2 भाग।
कटेगा कितना आइटम आएगा, 3 आइटम, 1 + 3 टोटल कितना आइटम हो गया, 4। यानी फेस सेंटर में कितना आइटम रहता है, तो 4 आइटम। वही यहाँ पर सॉल्व किया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए एफसीसी। पहले तो कॉर्नर में देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, 8 कॉर्नर और प्रत्येक एटम का 1/8 भाग, 8 8 कट गया, 1 एटम फेस में रहना चाहिए। फेस कितना था, 6 फेस, और प्रत्येक फेस में एक एटम कितना भाग, 1/2 भाग, इसलिए टोटल कितना एटम हो गया, 3। अब टोटल एटम तो A1 + 3 टोटल एटम हो गया 4 एटम हो गया। यानी कि एफसीसी में जो है सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी रहेगा कितना, तो 4। आखिरी टाइप है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल, इंड का मतलब यहाँ पर है कि एक क्यूब का कोई भी 2 ठो ऑपोजिट इंड में एटम प्रेजेंट रहेगा। वही देखते हैं डेफिनेशन कि व्हेन ए यूनिट सेल, जब एक यूनिट सेल कंटेन रखता है 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक ठो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट एंड सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस। एक क्यूब के कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस में जो है सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, बिसाइड छोड़कर किसको, तो वंस जो प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा जो है सो प्रेजेंट रहता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी क्यूब के 2 ऑपोजिट फेस में, तो उस तरह के यूनिट सेल को कहते हैं, इट इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है इंड सेंटर यूनिट सेल। कुछ इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। एक क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर में 8 एटम प्रेजेंट है, और कोई भी 2 यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं, या 2 इंड फेस, यह भी ले सकते हो, और इसके जस्ट फ्रंट और बैक साइड भी ले सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तो ये अब इसका नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। तो कॉर्नर का तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, कॉर्नर में 8 एटम और उसका प्रत्येक का 1/8 भाग, इसलिए हो गया 1 एटम कॉर्नर में। अब क्योंकि इंड सेंटर में 2 ही फेस का इंड लेना है, तो टोटल एटम हो गया 2। और हम लोग फेस में देखे थे कि यह अगर मेरा एक क्यूब का फेस है और एक एटम प्रेजेंट है तो कितना रहता है, सिर्फ 1/2 भाग, इसलिए 1/2, 2 कट जाएगा, कितना आइटम बचेगा, 1। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम जो इन सेंटर में प्रेजेंट रहेगा कितना, तो 2 एटम प्रेजेंट रहेगा। यह हो गया आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये लिखा हुआ है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, 8 कॉर्नर, 1/8 पार्ट, इसलिए 1 एटम। उसके बाद जो है सो नंबर ऑफ एटम्स एट 2 अपोजिट फेसेस, तो 2 फेस था इसमें, और प्रत्येक में 1/2 पार्ट होता है एक एटम, इसलिए 1। तो 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर कितना हो गया, 2 एटम्स।